कार्यपालक जी नए हमारे यहाँ आए हैं और अपने मन से जो भी मन होता है वो काम करते हैं। क्योंकि पूर्व में जो है 11 तारीख को हम लोग बैठक रखे थे समान बोर्ड की और सशक्त की। तो सशक्त में हम लोग विचार विमर्श ही किए थे कि जिला पदाधिकारी का भी जो निर्देश है ये शादी होम एक्सपीरिया वाली हमारे कस्टमाइज गिफ्ट ऑप्शंस के साथ मेहमानों का स्वागत करें ताकि हर मेहमान अनुभव करे स्पेशल 1100, 2100, 3100 रुपए के एक्साइटिंग पैकेजिंग ऑफर्स में बेहतरीन ब्रांड्स के साथ आज ही आए होम एक्सपीरिया बेगूसराय। बेगूसराय के बीहट नगर परिषद और टेम्पो ई रिक्शा चालकों के बीच उत्पन्न गतिरोध में अब नया मोड़ आ गया है। आंदोलनबाजी के बीच ताज़ा मसला को सामने लाते हुए बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता देवी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बैरियर वसूली पूरी तरह से अवैध है और इसमें नव नियुक्त कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप की मनमानी चल रही है। हमें पता नहीं है और टेंडर जो हुआ है हमारे नगर परिषद बीहट में ई रिक्शा और टेम्पो चालक जो भी चला रहे हैं उनके लिए, तो उसमें हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और एक सप्ताह पहले भी निविदा का जो है से जानकारी आम जनता से मिली थी मोबाइल के द्वारा, तो उसमें हम कार्यपालक पदाधिकारी को मना किए थे कि हमें अभी ये टेंडर नहीं करना है, क्योंकि उनको हम जब तक सुविधा नहीं देंगे लगाने के लिए तब तक जो है से उनका जो है से टेंडर नहीं होना चाहिए। ये हम बोल चुके थे और उस दिन भी हम कैंसिल करवा दिए थे। फिर हमारा तबीयत खराब हो गया और एक सप्ताह से हम बीमार चल रहे हैं। और कल जब बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि भाई बहुत ज़्यादा अवैध तरीका से वसूली की जा रही है, और उसमें हम फिर ऑफिस गए और कार्यपालक से पूछे कि ये टेंडर आपको क्यों कौन कहा करने के लिए और क्यों किए, जो कि हमारे सशक्त समिति हमारे साथ हैं कमेटी के, तो वो सारे सशक्त महोदय और हम सभी आदमी मिलजुल के जो है से जो बैठक करते और निर्णय लेते, एग्रीमेंट पेपर पर साइन होता, उसके बाद ही निविदा मान्य होता। और उसमें हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ सारे समिति के लोग भी हैं, कमेटी के लोग। शनिवार की संध्या मीडिया के मुखातिब होते हुए बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता देवी ने कहा कि बिना हमारी सहमति और सशक्त कमेटी से पास करवाए बिना कार्यपालक पदाधिकारी ने वसूली का टेंडर कर दिया। ये जनप्रतिनिधि का अपमान तो है ही, सरकार के प्रावधान के भी खिलाफ है। बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता देवी ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप अवैध वसूली करा रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग जिला पदाधिकारी को लिखेंगे और 22 मई को बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। नहीं, कार्यपालक जी नए हमारे यहाँ आए हैं और अपने मन से जो भी मन होता है वो काम करते हैं। क्योंकि पूर्व में जो है 11 तारीख को हम लोग बैठक रखे थे समान बोर्ड की और सशक्त की। तो सशक्त में हम लोग विचार विमर्श ही किए थे कि जिला पदाधिकारी का भी जो निर्देश है कि कहते हैं कि टेम्पो रिक्शा का भी जो है टेंडर होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई निर्देश भी नहीं मिला था और जगह भी नहीं मिला। जगह पहला नंबर है कि जगह मिलनी चाहिए। सरकार का नियम है कि जगह जब तक हम उनको लगाने के लिए नहीं देंगे तब तक हम उनसे वसूली नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनएच पर जो है हमारे शुरू से जो भी है राज्य सरकार का सड़क है उसमें अपना चालक चलाते हैं, अपना वसूली करते हैं जो भी होता है गरीब का। लेकिन हम लोग उसमें नगर एरिया जहाँ तक रहेगा हमारा वहाँ काम कर सकते थे, लेकिन उसमें विचार ही किए थे, लेकिन टेंडर का प्रावधान नहीं डेट निकाले थे। वो अपने मन से हमारे कार्यपालक जी जो है डेट निकाल के और निविदा नियुक्त कर दिए, जबकि हमारे सशक्त कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं लिए हैं, ना हम लिए हैं। इसलिए कि हम लोग निविदा को रद्द करते हैं और 22 तारीख को जो है हम फिर मीटिंग बुला के हम अपने आपस में निर्णय लेंगे। बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता देवी के समर्थन में कई वार्ड मेंबर भी मौके पर उपस्थित होकर एक मत से जहां बबीता देवी का समर्थन किया, वहीं कार्यपालक पदाधिकारी के इस अवैध फैसले पर विरोध जताया। सबसे पहली बात, नगर प्रशासन ने जो कार्य किया वह नियमतः हमारे कैबिनेट से पारित। हम किसी चीज को जब मुद्दा में उठाते हैं तो प्रस्तावना ही स्वीकृति नहीं होता। तो प्रस्ताव में भले जब सारी बातें आती हैं
तो उसको अपने मन से स्वीकृति नहीं प्रदान, फिर स्वीकृति प्रदान होगी तो सशक्त के साथ में बैठक का निर्णय लिया जाएगा जो यह कार्य होना है कि नहीं होना। तो ऐसा नहीं हुआ। इसको आप क्या मानते हैं? इसको तो यह मानते हैं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्ति को निरादर करना हुआ प्रशासन के द्वारा। पहले तो हम बता दें कि ये कार्यपालक महोदय जब से आए हैं, हमको तो लगता है कि जो ये सरकार के लोग नहीं है, ये राजनीतिकबाज हैं। और शुरू से ही जब से आए हैं तो चेयरमैन और सशक्त कमेटी के विपक्ष का काम करने का काम करते हैं और बगैर पूछे हुए हम लोग से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जो मन सो कदम उठा लेते हैं। इसलिए हम लोग को बुलेबे नहीं किया, होबे नहीं किया, इसलिए हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसके खिलाफ क्या आप लोग क्या करने वाली है? जो कदम उठाएंगे मैडम अपना जैसे से होगा। लोग मानबे नहीं किए हैं तो हम लोग काहे लिए सिग्नेचर भी नहीं किए हैं। कार्यपालक महोदय जो है अवैध वसूली जो करते हैं, हम इनका विरोध करते हैं। जो टेंडर हुआ है उसके बारे में आपका क्या? वो टेंडर हम लोग को कुछ पता नहीं है। जब टेंडर हो गया तो कोई आदमी बोलता है कि आपको पता नहीं है टेंडर हुआ। हम बोले नहीं जानते, हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला। हम इसका विरोध करते हैं अवैध वसूली का। टेंडर जो निकला है इसके बारे में आपको क्या कहना है और इसको किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो सशक्त को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया है। सशक्त इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। सशक्त को मतलब कि आम पार्षद से भी बदतर रूप से देखा जा रहा है कार्यपालक के द्वारा। इसके खिलाफ आप लोग सशक्त कमेटी में हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। ये कार्यपालक के खिलाफ क्या आप आंदोलन करेंगे या कार्रवाई करेंगे या लिखा पढ़ी करेंगे बड़े अधिकारी के पास? क्या आप कदम उठाएंगे? पहले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि हाँ प्रशासनिक इस दौर में ऐसे ना करें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि मुख्य पार्षद हैं, सशक्त है, कोई भी मीटिंग रखा जाता है या कोई भी बात होती है तो पहले यहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए। द बॉम्बे फैशन से इस लगन की तैयारी होगी राजवाड़ा कलेक्शन के साथ। शाही शादी रॉयल अंदाज, सपनों की शादी हकीकत में, पूरे परिवार की कंप्लीट वेडिंग रेंज। द बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।